दोस्तों सबसे पहले हमने पॉइंट समझा कि विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की, बी की खोज मैकुलन ने की, विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की, जबकि विटामिन डी की खोज है वह है हॉपकिंस ने की। किसने की? हॉपकिंस ने की। अब हम देखते हैं कि विटामिन के कार्य क्या है। जबकि विटामिन की जो खोज है दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी कि विटामिन। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की ये जो क्लास है विटामिन को एक ट्रिक के साथ याद करेंगे इस क्लास में। और आज हम देखेंगे कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन ए की खोज किसने की, बी की खोज किसने की और भी विटामिन इनकी खोज किसने की। विटामिन के कार्य क्या है, विटामिन क्या ऊर्जा देते हैं, विटामिन क्या कार्य करते हैं, तो आज हम सारी कार्य प्रणाली को समझने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम विटामिन की जो कार्य प्रणाली है उसको भी थोड़ा सा समझेंगे और आज हम देखेंगे कि विटामिन जो है किस प्रकार से कार्य करता है, विटामिन की खोजें किस प्रकार से की गई हैं, विटामिन की जो खोज है किस वैज्ञानिक ने की है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम विटामिन को एक अच्छे ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। यदि आप इस ट्रिक के द्वारा याद करते हैं तो लगभग आपके लिए विटामिन जो है लगभग हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रिक क्या है। तो दोस्तों ट्रिक है विटामिन की जो खोज है ये भी देखेंगे किसने की, कौन से वैज्ञानिक है, विटामिन ए बी सी डी इनकी खोजें किसने की, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोजें की। अब हम चलते हैं ट्रिक पर। ट्रिक क्या है? रथ पर एक टॉफी। क्या है? रथ पर एक टॉफी। इसी प्रकार हम सारी जो विटामिन है लगभग उनके जो रासायनिक नाम है, ये विटामिन है इनके जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, उनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम एक छोटा सा पॉइंट समझते हैं कि विटामिन की जो खोज है किसने की। तो आपको दोस्तों बता दें कि विटामिन की जो खोज है, विटामिन की जो खोज है वह की थी फंक ने। किसने की थी? फंक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज किसने की है दोस्तों? सबसे पहले देखते हैं विटामिन की जो खोज है वह की थी फंक नामक। विटामिन की जो खोज है दोस्तों किसने की थी? फंक नामक एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? फंक नामक एक वैज्ञानिक थे। विटामिन की खोज किसने की है दोस्तों? फंक नामक एक वैज्ञानिक ने। यदि बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की खोज किसने की? तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि विटामिन जो ए की खोज है, विटामिन ए की खोज किसने की है? विटामिन ए की जो खोज की है दोस्तों वह की है मैकुलन ने। किसने की है? मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की है। विटामिन ए की खोज किसने की है दोस्तों? मैकुलन ने। इसी प्रकार विटामिन बी जो है दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको B1 भी कहते हैं क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। इसके बहुत सारे विटामिन और भी है जैसे B1 B2 B3 B5 B6 ऐसे करके कई विटामिन और भी है जिनको मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि विटामिन क्या है। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। जबकि विटामिन बी, इसको बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है जिसको B1 से लिखते हैं। विटामिन B1 का नाम जो केमिकल नेम है वह है थायमीन। कैसे? मैं अभी ट्रिक भी बताने वाला हूँ दोस्तों। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जैसे रथ पर एक टॉफी, तो रा से हो गया रेटिनॉल, था से हो गया थायमीन और पर को हम साइलेंट रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक, यानी ए से एस्कॉर्बिक एसिड, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा है का से कैल्सिफोरॉल, टा से टोकोफेरोल, जबकि फा से फिलिक्योलोन। क्या है? फिलिक्योलोन। क्या है? फिलिक्योलोन। इस प्रकार से याद रखेंगे। तो दोस्तों विटामिन बी की जो खोज की है वह भी खोज की है मैकुलन ने। किसने खोज की है? मैकुलन ने। किसने की है? मैकुलन ने ही विटामिन ए की खोज की है, विटामिन बी की खोज की है। जबकि विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की जो खोज है वह की थी हॉलकट ने। किसने की थी? हॉलकट ने। हॉलकट। दोस्तों आप इसको भी याद रखेंगे कि विटामिन सी की खोज किसने की थी? हॉलकट ने की थी। विटामिन डी की खोज जो की थी वह की थी हॉपकिंस ने। किसने की थी? हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज दोस्तों किसने की है? हॉपकिंस ने। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार याद रखें कि जो विटामिन है उनके नामों को हम याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक पर। ट्रिक क्या है? ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। कैसे याद रखेंगे? रा से रेटिनॉल, यानी ए जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। रा से हो गया रेटिनॉल, था से हो गया यानी रथ पर एक टॉफी, था से हो गया थायमीन, जबकि
पर को हम एक साइलेंट रखेंगे, क्या रखेंगे, पर को साइलेंट रखेंगे। और ए से हो गया एस्कॉर्बिक और के से यानी का से हो गया कैल्सिफेरॉल। डी अब बात करें, डी हो गया कैल्सिफेरॉल, जबकि ई की बात करें यानी टॉफी, टॉ से बात करें टोकोफेरॉल, कास और फा से बात करें तो फिलिगोनोल। प्रकार से इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पॉइंट समझा कि विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की, बी की खोज मैकुलन ने की, विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की, जबकि विटामिन डी की खोज है वह हॉपकिंस ने की। किसने की? हॉपकिंस ने की। अब हम देखते हैं कि विटामिन के कार्य क्या है। जबकि विटामिन की जो खोज है दोस्तों, फंक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी कि विटामिन होते हैं। अब विटामिन क्या कार्य करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके लिए मैं बताता हूँ वह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों विटामिन में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ऊर्जा प्रदान नहीं करते। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। क्या कहा दोस्तों? विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? जो उपापचयी क्रिया होती है यानी पाचन की जो क्रिया होती है उसमें विटामिन बहुत ज्यादा मात्रा में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। यानी विटामिन का कार्य क्या है? विटामिन उपापचयी क्रियाओं में सहयोग करते हैं या सहायक होते हैं। तो दोस्तों विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो यदि दोस्तों आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन हमारे शरीर में क्या एकत्रित होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों यकृत है, यकृत कुछ समय के लिए विटामिन को एकत्रित करता है। तो विटामिन जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। वे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे विटामिन होते हैं वे विटामिन जो तेलीय पदार्थ या वसा पदार्थ, कैसे? वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वसा में घुलनशील, नंबर एक है वसा में घुलनशील। नंबर एक कौन सा है? वसा में घुलने वाले, जबकि नंबर दो है वसा में घुलने वाले विटामिन। और नंबर दो विटामिन होते हैं वह होते हैं जल में घुलनशील। जल में घुलनशील, घुलनशील का मतलब होता है घुलने वाले, घुलनशील। ठीक है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर एक वसा में घुलने वाले या घुलनशील, जबकि दूसरे होते हैं जल में घुलनशील। तो कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं, कौन से विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलते हैं? इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं आपके लिए कि आप याद रखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कौन कौन से विटामिन है। तो यहाँ पर लिखता हूं कि इसकी जो विटामिन है KEDA, क्या है? KDEA। ये जो चार विटामिन है दोस्तों KEDA, ये वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि जल में जो घुलनशील होते हैं वह B व C होते हैं। कौन कौन से होते हैं? B और C। इसको याद कैसे रखोगे दोस्तों? जो तेलीय पदार्थ या वसा, इसमें कौन से होते हैं? कीड़ा। कैसे याद रखोगे? कीड़ा यानी कीड़ा के नाम से याद रखोगे कि कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है, जबकि जल में घुलनशील नहीं होता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। कि दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। और आपसे आपके जितने भी रिलेटिव जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हो दोस्तों, तो आप प्लीज उनको भी हमारे चैनल से जोड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। हमारे इस चैनल दोस्तों टारगेट विद डीकेएस पर आपके लिए कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी साइंस पढ़ाई जा रही है, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एक चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। दोस्तों आप भी अपना थोड़ा सा सहयोग कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए दोस्तों, नमस्कार।